Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इग्नू से एमए इंग्लिश कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमए इंग्लिश के असाइनमेंट से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। ये वीडियो अकेले इनफ रहेगा, असाइनमेंट के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी। वन वीडियो इज इनफ फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। आपके जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना है, किस तरीके से आपके असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, असाइनमेंट्स को कहाँ पे सबमिट करना है, सारी डिटेल्स हम यहाँ पे शेयर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको MEG 1 के असाइनमेंट के सॉल्यूशंस एंड MEG 5 के असाइनमेंट सॉल्यूशंस भी यहाँ पे दिखाऊंगी कि मतलब हमारा जो मटेरियल है वो किस तरीके का है, ठीक है। और अगर आपको इग्नू के असाइनमेंट्स को ऑर्डर करना है, अगर आप हैंड रिटन असाइनमेंट्स को ऑर्डर करना चाहते हो या फिर ओनली PDFs आपको चाहिए, तो उसके लिए आप इस वाले नंबर पे मेरी टीम को क्या कर सकते हो गाइज, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, क्योंकि गाइज हमारे चैनल पे इग्नू से जुड़ी हुई जो भी न्यू मतलब आपके जो एग्जाम के वीडियोस होते हैं ना, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो सारी वीडियोस भी हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इग्नू से जुड़े हुए जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं, ठीक है, वो सारी अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी किया हुआ है। तो गाइस चलते हैं, सबसे पहले आपकी जो भी क्वायरीज हैं उन्हें मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि जब हम MA इंग्लिश में एडमिशन लेते हैं ना, तो हम अपने सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, ठीक है। MEG के अंदर कई सारे सब्जेक्ट कोड्स हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 बहुत सारे कोड्स हैं। तो हम देखते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स के पास या तो MEG 1 2 3 4 होता है या 1 2 3 5 होता है। मोस्टली फर्स्ट ईयर में बच्चे ये लेते हैं, बट कई स्टूडेंट्स में दूसरे कोड्स भी होते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बस आपके कोई भी 4 सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपके पास, जिनके 4 असाइनमेंट्स मतलब आपको बनाने होंगे। इसके बाद फिर जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो 4 दूसरे सब्जेक्ट कोड्स आपके आते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने आई थिंक जुलाई 2025 में एडमिशन लिया था और अभी वो जून 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। और वो स्टूडेंट्स जो अभी अपना एडमिशन ले रहे हैं या फिर आगे अभी और एडमिशन्स अभी चलते रहेंगे फरवरी तक, तो जनवरी सेशन आपका रहेगा। तो आपके असाइनमेंट्स कब सबमिट होंगे, तो जिन भी बच्चों को जून 2026 में एग्जाम देना है ना, वो अपने असाइनमेंट्स को मार्च 2026 में ज़रूर सबमिट कर दें। मार्च 2026 से लास्ट डेट मोस्टली 15 अप्रैल तक भी कभी कभी एक्सटेंड हो जाती है, बट आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना और आपको क्या करना है कि अपने असाइनमेंट्स को जल्दी से जल्दी बना लो। अभी जनवरी चल रहा है तो आप अप्रैल तक उन्हें मतलब मार्च तक आप उन्हें सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कब देना है एग्जाम, आपको एग्जाम जून 2026 में देना है तो आपको मार्च में अपने असाइनमेंट्स को ज़रूर सबमिट करना चाहिए। और अगर आप अभी जनवरी में रजिस्ट्रेशन करवाया है आपने, तो आप अपने असाइनमेंट को कब सबमिट करोगे दोस्तों, सितंबर 2026 में। अभी आपके लिए काफ़ी टाइम है, बट आप ये देख सकते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम आपके 3 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे कि किस तरीके से आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप कैसे असाइनमेंट के अंदर अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो और असाइनमेंट्स को सबमिट कहाँ पे करना है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये 1 वीडियो इनफ होगा आपकी सारी क्वायरीज के लिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी कोई भी क्वायरीज हो, तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं इस वीडियो के नीचे कॉमेंट्स पर ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप सभी की क्वायरीज के आंसर्स करूँ, ठीक है। तो देखो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल इग्नू की वेबसाइट के होम पेज पे जाना है। होम पेज के बाद आपको गाइज स्टूडेंट सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। स्टूडेंट सर्विसेज पे जाने के बाद आपको जाना है डाउनलोड्स में, और उसके बाद वहाँ लिखा होगा करंट असाइनमेंट पोर्टल। तो जब आप असाइनमेंट पोर्टल पे पहुँचेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये स्क्रीन आपके सामने आएगी और यहाँ पे मिलेगा आपको सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन के लिए आपको 2 सेकंड वेट करना पड़ेगा क्योंकि पेज दोबारा से रिफ्रेश होता है। फिर आप यहाँ पे MEG, जैसे ही आप यहाँ पे MEG टाइप करोगे तो MEG 2 4 3 मतलब आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स है ना, सबके असाइनमेंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। MEG 15 7 MEG 6 10। अब आपको बस यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और जो है आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, ठीक है।
क्वेश्चन पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा। सॉल्यूशंस किस प्रकार से बनाने हैं, तो देखो जैसे ये MEG 1 का क्वेश्चन पेपर है। ध्यान से हमेशा ये चीज़ देखना, अगर आप कहीं से भी मतलब असाइनमेंट को परचेज करते हो तो आपको ये ज़रूर देखना है कि जुलाई 2025 और जनवरी 2026 सेशन उसके ऊपर लिखा हो, ठीक है। और आपके असाइनमेंट के ऊपर जो गाइडलाइंस हैं आप उसके हिसाब से ही आंसर करोगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कुछ भी आप सारे कर दे रहे हो, जो भी आपका मन आ रहा है आप वैसे कर रहे हो, नहीं, आपको असाइनमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही करना है। तो जैसे ये MEG 1 का क्वेश्चन पेपर है, आप इसमें क्लियरली देख सकते हो लिखा हुआ है आंसर ऑल द क्वेश्चंस, तो यानी कि आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। और ऐसे ही MEG 5 के अंदर भी है आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसके अंदर 5 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो कई बार देखो हमारे मन में डाउट आता है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मतलब मैं कितने वर्ड्स में उसका आंसर करूं मैम, मेरे पास बच्चे पूछते हैं। और देखो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप मोस्टली 500 वर्ड्स या 600 वर्ड्स आपके इनफ रहते हैं। यानी कि हमारी जो शीट्स होती है ना, दोनों साइड रूल शीट्स का हम यूज़ करते हैं, तो 4 से 5 शीट्स हमारी उसमें भर जाती हैं। वहीं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे 2 या 3 जो पेजेस होते हैं शीट्स के, हम उनको फिल करते हैं। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जो हमारा असाइनमेंट है, अगर मैं दोनों साइड काउंट कर रही हूँ, ठीक है, सिंपल जैसे शीट का पेज होता है ना, इसके दोनों साइड्स पे मैं काउंट कर रही हूँ, तो मेरे 20 से 22 या चलो मैक्सिमम 25 इतने पेजेस में ही आना चाहिए। फालतू में हमें ज़्यादा बड़ा असाइनमेंट बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखो। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ना, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मान लो सारे असाइनमेंट्स हैं 1 2 3 5 सारे हैं, तो सबके अंदर सेम हैंड राइटिंग होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि आप कहीं से भी ऑर्डर करते हो, आप असाइनमेंट्स को परचेज करते हो, भले ही वो आपको 200-250 रुपये में मिल जाता है, बट उसकी जो क्वालिटी होती है ना, और जो मतलब राइटिंग वगैरह रहती है, वो अच्छी नहीं होती है। तो आपको खुद से बनाना है। अगर आप खुद से नहीं बना सकते हो तो आप हमारे हैंड रिटन असाइनमेंट्स को ऑर्डर कर सकते हो। हमारे पास सैम्पल्स भी, वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम बनाते हैं। और MEG 5 जो है, MEG 5 के अंदर देखो आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। वाई इज प्लेटो हॉस्टाइल, आप देख सकते हो कि मैंने PDF में भी बहुत अच्छा और ईजी लैंग्वेज में आंसर देने की कोशिश किया है। अगर आप मेरे MEG 5 के यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं आप उन्हें भी देखोगे ना, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बनाए थे, तो आपको वहां पे भी दिख जाएगा कि हमारा कंटेंट कितना ईजी होता है। और ये जो असाइनमेंट्स के आंसर्स है ना, वो आपके एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे, पॉइंट वाइज है। और सबसे बड़ी बात कि इनकी भाषा आसान है, क्योंकि जो बुक है ना, आपकी बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, वो नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी मैंने पूरा लिया हुआ है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के आप देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। और गाइज एक और चीज़ है, आगे क्या क्या मतलब आपके फ्रंट पेज के अलावा और क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले आपका क्या लग जाता है, इग्नू असाइनमेंट का एक होता है आपका फ्रंट पेज, वो आपको फ्रंट पेज लगाना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने बोला कि क्वेश्चन पेपर के 4 पेजेस हैं, तो क्या चारों पेजेस लगाने हैं? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे मैंने इस PDF में लगाया है ना, सेम ऐसे ही आपको लगाना है, सिर्फ एक पहला पेज, और दूसरे पेज से आप अपने हैंड रिटन शुरू कर दोगे। अब आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो देखो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे ये आपकी शीट है, तो आप इसमें शीट में आप एक आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो, फिर आप उसके बीच बीच में लिखो। फिर जैसे ही आपका एक क्वेश्चन पूरा मान लो कंप्लीट हो गया, तो आप न्यू क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। तो एक नीट एंड क्लीन आपका असाइनमेंट बनेगा। ब्लैक एंड ब्लू पेन का आप यूज़ करोगे। और एक चीज़ आप कर सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे कि बोल्ड हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो बोल्ड वाले जो आपके वर्ड्स हैं ना, इन वर्ड्स को आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, ठीक है। बट आपको ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाना होता, आपको सिंपल ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ करना होता है, ठीक है। और मतलब 20-25 शीट्स आपकी रहेंगी, चारों आपके 4 असाइनमेंट अलग अलग होंगे, आप उसको थ्रेड से बांध दो। अब बात आती है सबमिशन की। तो देखो सबमिट करने की जो गाइडलाइंस होती है ना, वो अलग से आती है कि वेयर टू सबमिट असाइनमेंट। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है इग्नू असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस हैं, अगर मैं दिल्ली के बाहर की बात करूं, तो दिल्ली के बाहर जो कॉलेजेस है ना, उन कॉलेजेस में मोस्टली ऑफलाइन ही सबमिट होता है। वहीं हम देखते हैं कि DU के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन सबमिशन लेते हैं। तो वो सारी गाइडलाइंस के लिए आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा इग्नू असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस। और फिर आप जब उसकी वेबसाइट पे जाओगे ना, RC दिल्ली की वेबसाइट्स होंगी, RC दिल्ली 1, RC दिल्ली 2, इस प्रकार से आप वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा।
उस PDF के अंदर लिखा होगा आपके कॉलेज का नाम और आगे गाइडलाइन लिखी होगी कि आपको ऑनलाइन करना है या फिर आपको ऑफलाइन सबमिट करना है। गाइडलाइंस के जो PDF रहेंगे, गाइडलाइंस का जो PDF रहेगा वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाओ। आपको डायरेक्टली गाइडलाइन का PDF का लिंक वहाँ पे मिलेगा। आपको सिर्फ उस PDF को खोलना है और उसमें अपने कॉलेज का नाम सर्च करना है, और अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको बता देंगे कि आपका ऑफलाइन सबमिट होगा या फिर आपका ऑनलाइन सबमिट होगा। और यहाँ पे मैंने आपको सैम्पल्स दिखा दिए हैं गाइज आंसर्स के। देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, काफ़ी लॉन्ग है और डिटेल्ड है, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, लैंग्वेज इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, और आंसर्स भी हमारे पॉइंट वाइज हैं। अगर आप इन आंसर्स को लिखोगे तो आपको आराम से गाइज असाइनमेंट में 70+ मार्क्स तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर आप बस उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, ये देखो इस तरीके से। अब क्वेश्चन पेपर में आपके स्टार्टिंग में पेजेस होते हैं, उधर ही सारी डिटेल्स रहती है, जुलाई 2025, जनवरी 2026, इस प्रकार से रहती है डिटेल्स। और फिर उसके बाद इसमें लास्ट डेट भी आपके असाइनमेंट में ही मेंशन होती है, तो आपको कहीं पे भी किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, सारी डिटेल्स आपके क्वेश्चन पेपर में ही है। ठीक है, आप एक बार डिटेल्स को पढ़ सकते हो अच्छे से। उसके बाद ये रहा आपका थर्ड पेज पे क्वेश्चन पेपर, तो जब आप इसका प्रिंट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो आपका क्या क्या रहता है इसमें, इग्नू असाइनमेंट का फ्रंट पेज, आपका ID कार्ड, आपके क्वेश्चन पेपर का प्रिंट, ये 3 चीजें स्टार्टिंग में रहेंगी, एंड देन लास्ट में जो है आपकी शीट्स रहती है। ओके गाइस, तो जो भी आपकी और क्वायरीज होंगी आप ज़रूर कमेंट करना। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपको असाइनमेंट्स को ऑर्डर करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने MEG के असाइनमेंट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाई होंगी, बट अगर स्टिल कुछ रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना, ताकि बाकी बच्चों को भी वहाँ से हेल्प मिलेगी। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।